भाई दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की और पूरी दुनिया में स्पेशली भारत में बवाल खड़ा हो गया। क्या देश की आबादी खत्म होने वाली है? क्या भारत बहुत जल्दी जापान की तरह बूढ़ा होने वाला है? क्या हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटी पर आने वाले भविष्य में एक बड़ा बोझ होने वाला है? इस पर बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरी देखना और दोस्तों से शेयर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क के हालिया ट्वीट के बाद भारत में जो हलचल मची है वो भारत की फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड है। रिसेंटली 6 जून को इलॉन मस्क ने एक पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा कि इंडियाज बर्थ रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट। अमंग दोज मोस्ट एजुकेटेड, इंडियाज बर्थ रेट फेल बिलो रिप्लेसमेंट मेनी ईयर्स अगो। इसका मतलब ये है कि भारत की जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गई है। सबसे एजुकेटेड लोगों में तो ये गिरावट कई साल पहले आ गई थी। अब ये रिएक्शन उस डेटा के बाद आया जिसमें बताया गया कि भारत की कुल फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरी है और रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ गई है। मस्क के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां कुछ लोग इसे भारत के फ्यूचर यानी बुजुर्ग होती आबादी और वर्क फोर्स में कमी के लिए गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसे एक अरबपति की तरफ से दी गई अनचाही सलाह बताकर इग्नोर किया। लोगों का कहना है कि भारत को पॉपुलेशन बढ़ाने से ज्यादा बेहतर नौकरियां, शहरों की सफाई और इंस्टीट्यूशंस की मजबूती पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, रिपोर्ट में भारत की गिरती हुई फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर पर चर्चा की गई है। एक टाइम भारत जनसंख्या विस्फोट के लिए जाना जाता था, लेकिन आज माहौल पूरी तरह बदल गया है। भारत की TFR दर अब 1.9 पर आ गई है, जो जनसंख्या को स्टेबल रखने के लिए जरूरी 2.15 के लेवल से भी कम है। भारत का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट से भी नीचे आ गया है। आसान भाषा में कहें तो एक कपल यानी एक हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर अगर 2 बच्चे पैदा करते हैं तो वो उस कपल को रिप्लेस कर देते हैं। यानी 2 लोगों ने मिलकर दुनिया में 2 और लोगों को लाया जिससे पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत में फर्टिलिटी रेट 2 से भी नीचे आ गई है। वहीं इलॉन मस्क ने इसी रिपोर्ट को कोट करते हुए कहा कि भारत की एजुकेटेड पॉपुलेशन तो सालों पहले से रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे अपनी जनसंख्या बढ़ा रही है। दिल्ली में तो लोग फिनलैंड से भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय क्या घटेगी और देश को चीन जैसे देशों की तरह बूढ़ी होती आबादी वाले चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? यह बड़ा सवाल है। अब रिपोर्ट में इसके कुछ कारण भी बताए गए। लोग अब कम बच्चे पैदा करने का ऑप्शंस क्यों चुन रहे हैं? इसके पीछे कई सोशल और फाइनेंशियल रीजंस हैं। माता पिता अब नंबर्स की बजाय बच्चों की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि वो उन्हें बेहतर एजुकेशन दे सके। बढ़ता अर्बनाइजेशन, जॉइंट फैमिली का टूटकर सिंगुलर परिवारों में बदलना और लड़कियों की एजुकेशन ने एक नई कल्चरल सोच को पैदा किया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब समाज में छोटा परिवार ही एक आइडल और एस्पिरेशनल स्टैंडर्ड बनता जा रहा है और ये बदलाव केवल पढ़े लिखे या अमीर तबके तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों में भी देखा जा रहा है। पॉलिटिकल और धार्मिक स्तर पर अक्सर ये डर फैलाया जाता है कि एक खास कम्युनिटी की आबादी दूसरे को ओवरटेक कर लेगी, पर आंकड़े बताते हैं कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट सभी कम्युनिटीज में हो रही है। अलग अलग धर्मों के बीच फर्टिलिटी रेट का अंतर अब तेजी से कम हो रहा है। आर्टिकल के हिसाब से जनसंख्या में बदलाव का मेन रीजन गरीबी और एजुकेशन का लेवल है। अब देश के सामने बड़ी चैलेंज, बड़ी चुनौती यह है कि वो तेजी से उम्र दराज होती आबादी के लिए बेहतर हेल्थ और पेंशन की व्यवस्था कैसे करेगा, जबकि वो अभी पूरी तरह से अमीर भी नहीं हुआ है। दोस्तों, ये एक रिपोर्ट देश में कल्चरल थ्रेट की तरह भी इसे देखा जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहले तो डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो देश की 2 सबसे बड़ी कम्युनिटीज हिंदुओं और मुसलमानों की है। जाहिर सी बात है, आंकड़ों की माने तो 70% से ज्यादा देश में हिंदू हैं और 14% मुसलमान है। लेकिन इन दोनों कम्युनिटीज की फर्टिलिटी रेट में भारी डिफरेंसेस है। मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट जहां 2.36 बोली जा रही है, वहीं हिंदुओं में ये 1.94 है। इसमें भी दिल्ली में 1.6, पुडुचेरी में 1.5, बंगाल में 1.6 और लद्दाख में 1.3। देश के 27 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां बर्थ रेट रिप्लेसमेंट रेट बिलो है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जनरेशन अगर बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती तो एज अ रेस ये क्या चुनौती नहीं होगी? वही एक समुदाय के लिए खतरा नहीं होगा? बताइए। अब कई लोगों का मानना है कि यही इस देश का कल्चरल थ्रेट है। भारत को हमेशा से सनातन संस्कृति और सनातन परंपराओं के लिए जाना जाता है। भारत के मंदिरों से लेकर भारत की हिस्ट्री तक सनातन यानी हिंदू धर्म की मान्यता सबसे ऊपर दिखाई देती है। अब हिंदू आबादी ही नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये कल्चरल थ्रेट ही है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें किसी दूसरी कम्युनिटी का दोष नहीं है। हिंदू समाज खुद ही बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहा। जाहिर सी बात है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री और सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन इससे फैक्ट नहीं बदलता कि देश के अंदर कल्चरल थ्रेट तो है। साथ ही कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि देश के अंदर एक समुदाय यानी हिंदू समुदाय के लड़के शादी से डर रहे हैं। अब इसके अपने कारण हैं। सबसे पहले तो दहेज के नाम पर कई सारे झूठे केसेस जिससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अलग अलग अदालतों ने बार बार कहा है कि दहेज उत्पीड़न की धारा का गलत इस्तेमाल करके अक्सर पर्सनल वेंडेटा या दबाव बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। कई मामलों में पतियों के साथ साथ दूर के रिश्तेदारों, बुजुर्गों और बच्चों को भी बिना ठोस सबूत के नामजद किया जाता है। कोर्ट्स ऐसे मामलों को कानून का दुरुपयोग मानकर क्वॉश कर देती है। इसके पीछे एलिमनी भी बड़ा खेल है, लेकिन वो अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक कारण है। बहुत सारे युवा हैं या फिर यंगस्टर्स हैं या जिनकी शादी एक बार हो चुकी है और
नहीं जमी है वो दोबारा शादी नहीं करना चाहते या नए लोग भी शादी नहीं करना चाहते। खैर, इलॉन मस्क ने जो ये सोशल मीडिया पोस्ट की है, ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ भारत में चर्चा हो रही है, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। डेवलप्ड देशों में कम फर्टिलिटी रेट के कारण आबादी को स्टेबल बनाए रखने के लिए अक्सर इमिग्रेशन का सहारा लिया जाता है। यूरोप, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में पिछले कुछ दशकों में जो आबादी बढ़ी है उसका बड़ा हिस्सा इमिग्रेशन से आया है। एग्जाम्पल के लिए लंदन जैसे ग्लोबल शहरों में इमिग्रेशन ने जनसंख्या को यंग बनाए रखने में मदद की है, लेकिन इससे शहरों की कल्चरल मोज़ेक यानी कि आइडेंटिटी भी बदल गई है। ब्रिटेन जैसे कई यूरोपीय देशों में जहां लोकल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, वहां बाहरी लोगों की बढ़ती संख्या से सामाजिक तनाव और नेशनल आइडेंटिटी को लेकर बहस भी छिड़ी है। समाज शास्त्रियों का कहना है कि जब किसी समाज का मेन डेमोग्राफी बेस यानी असली डेमोग्राफी आबादी बहुत तेजी से बदलती है, तो वहां की सदियों पुरानी परंपराएं, भाषा और लाइफस्टाइल के तरीके भी बदलने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आइडेंटिटी क्राइसिस के रूप में दिखाई देता है। कई देशों में ये चुनौती बनी हुई है कि इमिग्रेंट्स को नए कल्चर में किस तरह एसिमिलेट किया जाए, शामिल किया जाए। अगर एक बड़ा वर्ग अपनी मूल संस्कृति को बनाए रखता है और मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ता, तो समाज में पोलराइजेशन भी बढ़ जाता है। आज ब्रिटेन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। 2021 के सेंसस में इंग्लैंड और वेल्स के अनुसार खुद को ईसाई बताने वाली आबादी घटकर 46% रह गई है। वहीं नो रिलीजन मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़कर 38% हो गई है। मुस्लिम आबादी लगभग 6% और हिंदू आबादी 2% है। नतीजन लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में यह डाइवर्सिटी अब साफ दिखती है। इन शहरों के कुछ खास इलाकों में माइनॉरिटी कम्युनिटीज का रेशियो नेशनल एवरेज रेशियो से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, जिससे लोकल लेवल पर कल्चरल आइडेंटिटी, खान पान, त्योहार और भाषा में बदलाव दिखता है। अब बस यही चीज भारत के भविष्य में भी देखी जा सकती है। कई चीजों को लेकर एक्सपर्ट्स डर रहे हैं, पर कई चीजों को लेकर डिस्कशन भी शुरू हो चुकी है। बाकी दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या आप या आपके अगल बगल कोई आपका दोस्त यार रिश्तेदार कोई ऐसा है जो इस पर अपनी क्लियर ओपिनियन रखता है कि भैया शादी ही नहीं करेंगे, या शादी करेंगे पर बच्चे नहीं करेंगे, या बच्चे करेंगे ही करेंगे? तो जब लोग ये लॉजिक देते हैं या अपना पॉइंट रखते हैं, तो क्या रीजन देते हैं, इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं, आप ये चीज जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको शेयर करने लायक लगे तो, वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाइएगा। डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हुआ है, उसका ट्रेलर मैं आपको दिखाता हूं। ट्रेलर देखकर पूरा एपिसोड देखने का मन कर जाएगा। लाखों लोगों ने देखा है, लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं, तो आप भी मिस मत करना। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है, और ये रहा हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का ट्रेलर। डू यू सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी? जितने भी ये एक्टिविस्ट होते हैं, ये कहते हैं वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, ट्रूथ टू पावर। तो लो, you don't speak truth to power because for you person in power is only Modi। जब ममता पावर में थी, जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रही थी, एक्टिविस्ट को जेल में डाल रही थी यूएपीए में, जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल अरेस्ट कर रहा था SC/ST एक्ट में जिसने शीश महल एक्सपोज किया, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी थी, पीपल वर अरेस्टेड, थ्रोन इन जेल फॉर 40 days फॉर कॉलिंग समबडी पेंगुइन, तब वो पावर में नहीं थे। मैं बत्ती बना के डाल दूंगा ट्रूथ टू पावर तुम्हारी। नहीं भाई, आजकल ये सारी चीजें काट दिया करो, तुम तो बच जाते हो, गाली मुझे पड़ती है। तो एज एन इंस्टीट्यूशन आप आरएसएस को रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो? एनॉर्मसली। ठीक है। इस देश को अगर सही उस पे लाना है ना, पटरी पे, तो आरएसएस ही ला सकता है। यार ये तो बहुत ही एंटी राहुल गांधी बोला। Who the hell is राहुल गांधी in terms of the timeline of this country यार? बन सकते हैं यार फ्यूचर पीएम हैं, मतलब बोल क्या इंडिया के? ये देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी थी नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी के जमाने में नहीं है, कभी नहीं थी। अब मेरे को कोई सुनता नहीं है, सब आपको सुनते हैं। अब यू आर द वॉइस ऑफ योगी एंड मोदी, अब आपको नहीं सुन रहे लोग, तो मुझे कौन सुनेगा? ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया भाई। कोई जयंती हो गई, महात्मा गांधी, सॉरी मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती हो गई, उस पे महात्मा नहीं बोला आपने, उनका नाम बोला ना। अब मैं महात्मा रौनक तो नहीं बोलूंगा ना। तो मैं महात्मा हूँ नहीं ना। नहीं, तो वो महात्मा है। आंसर नहीं, हम तो बचपन से यही बोलते हैं। बचपन से तो आप बहुत चीजें बोलते आ रहे हैं। इसको काट देना यार, ये फंस जाएंगे शादीशुदा आदमी। स्टेट मदरसा क्यों चला रहा है? स्टेट हज सब्सिडी क्यों दे रहा है? स्टेट इंटरेस्ट फ्री लोन्स क्यों दे रहा है? वक्फ लैंड पे आप सेटअप करिए शॉप। बीजेपी इज नॉट एंटी हिंदू, बट इट्स नॉट प्रो हिंदू। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कांग्रेस ब्लेटेंटली एंटी हिंदू। गाली को सपोर्ट करते हैं आप फिल्मों में? ऑफ कोर्स, दिन भर गाली देता हूँ यार, क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा? देते हैं आप गाली? हाँ, वो कैसी बात कर रहे हो? ड्राइव ही नहीं करते दिल्ली में। दे सकते हो आप, कैमरे पे दिया आपने कभी? एक आया है कि आनंद रंगनाथन बीजेपी को क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि जो बीजेपी को ज्यादा क्रिटिसाइज करता है वो एंड में बीजेपी में चला जाता है। द बेस्ट कॉमेंट, ऑनेस्टली इट इज सो ट्रू। ओ माय गॉड। जाते जाते ये भी सुनते जाओ, मोदी इज 100 times बेटर देन एनीबॉडी फ्रॉम द ऑपोजिशन। सुन लिया?